हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके डीएम एट ए टाइम इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, अपनी शक्ति के बारे में, अपने डीएफ के बारे में क्या सोचते हैं। वो कार्डों के द्वारा हम बताते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड ऐसे ही नहीं हैं, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा लेकर हम इनको निकालते हैं। इनमें एनर्जी होती है, क्योंकि हम भी एनर्जी हैं। तो रेखी माँ की एनर्जी होती है, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी होती है। इन कार्डों में जो निकलता है हम वही बताते हैं। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। जो कुछ कर रही है यूनिवर्स कर रही है, एंजल कर रही है, स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं, शिव शक्ति कर रही है, राधा कृष्ण कर रहे हैं, कण कण में समाये हुए हैं। तो इसीलिए आपने चिंता नहीं करनी। मैं देखती हूँ कि आपके डीएम आपके बारे में थ्री नंबर क्या होता है? जुपिटर का, ज्ञान का, गुरु का, बृहस्पति का। आज बृहस्पति बार है। मैं काफ़ी पुराने टाइम से यूनिवर्स ने मुझे जोड़ दिया था बृहस्पति देवता के लिए। जो सोल जिस जर्नी में है ना, उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको जन्म से ही इन चीज़ों के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि आगे क्या होगा। यूनिवर्स को तो मालूम होता है, परमपिता परमात्मा को। तो हमें ज्ञान जी बचपन से ही मिलना शुरू हो जाता है। मुझे अब इन चीज़ों का एहसास होता है कि वो हमारी तैयारी थी। तैयारी तो हमारी पिछले जन्मों की भी हुई होती है। हम हीलिंग ऐसे नहीं करने बैठ जाते, हमने पिछले जन्मों में भी हीलिंग की होती है। गुरु टीचर हमें मिले होते हैं, तभी हम इस जर्नी में आते हैं। एकदम से कोई इंसान इस जर्नी में नहीं आ सकता। इसीलिए उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ये जर्नी दी है, हमें चुना है, हमें योद्धा चुना है, एज ए वॉरियर चुना है, ताकि आने वाले समय के लिए हम परमपिता परमात्मा की ऊर्जा को चारों तरफ फैला सकें। बहुत बड़ी ड्यूटी है हमारी। हमने पूरी प्रकृति को प्यार करना है, पूरी प्रकृति की जितनी हो सके सेवा करनी है। अपने घर से शुरू करना है, अपने शरीर से शुरू करना है, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति का ही दिया हुआ है ना। इसमें जो चीज़ें हैं सभी प्रकृति ने दी है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हम बदले में इसको कुछ नहीं देते। तो इसीलिए यूनिवर्स ने इस जर्नी में हमें सिखाया है कि हमने प्रकृति को बहुत कुछ देना है। जो हमें प्रकृति देती है हमें उसे वापस करना है, क्योंकि प्रकृति बहुत अशांत है। धरती माता बहुत अशांत है। मदर गाया, मदर सोफिया बहुत दर्द में है। वो दर्द हमारे अंदर भी छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो इसीलिए यहाँ बहुत सोल्स इस टाइम अवेकन हो रही है, उसका यही कारण है। तो थोड़ा सा मेरा मन किया मैं बता दूं। तो आपके डीएम आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उन 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का होता है, ज्ञान का है। कहीं ना कहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सोच विचार उन्होंने कर लिए है कि इंसान बंदरगाह के किनारे पर है। मैं हर एक कार्ड जो आपके डीएम की अवेकनिंग के साथ अटैच होता है ना, उसके साथ ये भी बताती हूँ कि जब भी ये कार्ड आता है पॉजिटिव एनर्जी का, तो आगे समुंदर होता है। समुंदर क्या होता है? जल होता है। जल क्या होता है? शांत होता है। तो इसीलिए आपके डीएम ने शांत से, एकांत से वातावरण में बैठकर सोच लिया है कि मैंने क्या करना है, कौन सा मेरा रास्ता है। एक इंसान पूरी तैयारी कर चुका है। समुंदर का मतलब वो यात्रा के लिए तैयार हो रहा है, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए आपने घबराना नहीं। बहुत प्यारी एनर्जी है इस कार्ड में। तीनों लाइफ को उसने बैलेंस कर लिया है। 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। आगे है, वाह देखो कितनी कितनी प्यारी एनर्जी यूनिवर्स दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी। हालांकि इस कार्ड में ज्ञान कम है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके डीएम को पता है। 6 नंबर वीनस का है। पहले भी एक रीडिंग में आया था शॉर्ट में। तो मैं 2 शॉर्ट बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ 2 रीडिंग लंबी बनाऊँ। तो कई बार 5 भी बन जाती है, तो ये मेरी ड्यूटी है। कई बार रह भी जाती है, तो माफ़ी मांगती हूँ। 6 नंबर है आपके डीएम 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उनको मालूम है कि मेरी आदि आत्मा है, मेरी पीस है, मेरी शांति है, उसको साथ लेकर चलना है। देखो आगे भी समुंदर है। एक इंसान ने बोट को समुद्र में डाल दिया, इसका मतलब आपके डीएम अंदर से शांत होने लगे हैं। आपको इस बात के लिए खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ये जर्नी अकेले पूरी नहीं होगी। हमने अपनी आदि आत्मा को साथ लेकर चलना है। वो भी आपके साथ चलने के लिए पूरी यहाँ पर देखो कोई इंसान बंदरगाह के किनारे पर खड़ा है, जहाँ उसने बोट डाल दी है। इसका मतलब आपके साथ चलने के लिए इस जर्नी में आपके डीएम तैयार हो गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए। तो आगे है 6 नंबर। आपको इस क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को। कितनी प्यारी एनर्जी है।
पहले इंसान ने समझो सोच विचार किया, उसके बाद बोट में बिठा लिया आपको, उसके बाद घोड़े पर आकर सवार होकर आपके पास आने वाले हैं। आपके DM 6 नंबर है। 6 नंबर होता है अपोजिट 6 का, वीनस का, शुक्र का। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं आज यूनिवर्स। आगे है 3 नंबर। 3 नंबर देखो, बार बार वही नंबर रिपीट हो रहे हैं जो आपके काम के हैं। इस एनर्जी को भी आप क्लेम कर सकते हो। 3 नंबर होता है जुपिटर का। आप जब अरदास करते हो तो अरदास में अपने DM के लिए भी अरदास किया करो कि हे यूनिवर्स, हे एंजल, हे स्पिरिट गाइज, जो मेरी सहभागी आत्मा है, मेरा ट्विन है, नाम भी ले सकते हो। तो यूनिवर्स को तो पता है सब, तो अपनी तसल्ली के लिए नाम ले सकते हो। तो उसको भी ज्ञान दो ताकि वो मेरे साथ चले, हमारा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो, हमारा सोल पर्पज पूरा हो। ये अरदास में एक तो लफ्ज़ उनके लिए भी बोल दिया करो। उनको प्रोटेक्शन भी दो और अनकंडीशनल लव सेंड करो, क्योंकि DF आस्ते आस्ते समझ जाती है कि बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अनकंडीशनल लव सेंड करना होता है। ओशो भी यही कहते हैं। तो यही हमारे जो राधा कृष्ण हैं वो भी हमें यही सिखाते हैं। उनका प्यार भी अनकंडीशनल था। तो इसीलिए 3 नंबर है। आपके DM लगे हुए ने कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देखो लेडीज़ खड़ी हैं, नक्शा है। नक्शा क्या है? हमारी जर्नी का। उस पर कोई इंसान, छोटी उम्र का इंसान, लाइट दे रहा है। इसका मतलब आपके DM कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो अब मैं देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपके DM का ये जो कार्ड है देखने को नेगेटिव लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जैसा मेरा क्वेश्चन है, आपके DM जो उनके अंदर नेगेटिविटी है, जो उनके आसपास नेगेटिव लोग हैं, उनके साथ फाइट करने में लगे हुए हैं। बहुत ज़ोरों से फाइट हो रही है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके DM की ज़िंदगी में। तो होने दो। 5 नंबर है, तभी उनकी बुद्धि काम करेगी, तभी वो आपके साथ चलेंगे। ये एनर्जियाँ निकलनी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक कार्ड में और ले लेती हूँ। तो आगे है 4 नंबर। 4 नंबर क्या होता है? 2 स्तंभ होते हैं। परमपिता परमात्मा का रास्ता होता है। आपके DM यूनिवर्स के गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं। उन्होंने आपकी यादों को, आपकी स्नैप्स को, ऑडियो को, वीडियो को बहुत संभाल कर सीने से लगा रखा है। जब वो अकेले होते हैं, पहली बात तो कभी भी एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाते। आपने ये नहीं सोचना कि मेरा DM बुरा है, जहाँ औरों के पीछे भागता है। वो भी उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि उसको खुला छोड़ दो। कोई भी रिश्ता, चाहे कार्मिक रिश्ता, चाहे सोलमेट का है, चाहे ट्विन फ्लेम का है, रिश्ते को अगर खुला छोड़ोगे ना तो ही वो वापस आपके पास आएगा, क्योंकि कोई भी आत्मा बंधन में बंधना नहीं चाहती। तो इसीलिए जो उनके कार्मिक, उनको ना और रिश्तों में बंधना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। मैंने तो अपने DM को बता दिया था कि आपके साथ ये होगा, आपको जाना पड़ेगा। जिनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट है उनसे ट्रिगर मिलेगा, तभी आप समझोगे कि हमारा और आपका क्या रिश्ता है। ये समझाने के लिए यूनिवर्स उनको उनके जो कार्मिक अकाउंट होते हैं ना उनके पास भेजती है। वो उनके दोस्त भी होते हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती है, और नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है वो भी हो सकते हैं, वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस एनर्जी में। इसलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। वो आप ही के हैं, आप ही के पास आएंगे तब जब आपकी ऊर्जा 3rd आई पर चली जाएगी। 3rd आई पर हमारे शिव जो होते हैं सोए पड़े होते हैं, तब वो जागते हैं। उनको पता चलता है कि मेरी एक DF है, मैंने उसके पास जाना है। तो वो लड़ाइयाँ झगड़े करके, जैसे ये कार्ड है, आपके पास पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।